बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर करोलबाग मार्केट के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार और मंदिरों में हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़फोड़ को लेकर देश भर में हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट एसोसिएशन टैंक रोड के द्वारा आज बांग्लादेश का विरोध प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ। नहीं सहेगा हिंदुस्तान और बांग्लादेश का अत्याचार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बांग्लादेश का अत्याचार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। टैंक रोड मार्केट के प्रधान सतवंत सिंह बंता जी का कहना है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सीधे तौर पर सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को बचाना चाहिए। एक बार सर नाम बताइए। मेरा नाम सतवंत सिंह है। मैं सतवंत सिंह जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में सनातन धर्म हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, पूरे देश में जो है हिंदू समाज के लोग जो हैं वो मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि अति शीघ्र केंद्र सरकार को इस पर कोई संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वहाँ पर उनको बिल्कुल मार के भगाना चाहिए ताकि उनके ऊपर असर पड़े। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पाकिस्तानियों ने एक ट्रेन वहां से काट के भेजी, तो उसमें कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं थी कि भाई यहाँ से कुछ ऐसा करके भेजें, लेकिन कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जब तक यहाँ से 2 ट्रेन मार काट करके नहीं भेजी जाएंगी तब तक पाकिस्तान के हौस ठीक नहीं होंगे। आप लोग व्यापारी हैं, व्यापार को लेके जो बांग्लादेश में लगातार चल रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, व्यापार तो क्योंकि बांग्लादेश जो है वो खाली गारमेंट इंडस्ट्री पे और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पे काफी डिपेंड था, लेकिन आज के समय में जो बड़े बड़े ब्रांड थे वो वहाँ सारा मैन्युफैक्चरिंग कराते थे। अब बांग्लादेश वहाँ से तबाह हो चुका है, तो उसमें हम केंद्र सरकार और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनसे यही चाहेंगे कि गारमेंट्स का व्यवसाय जो है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा व्यवसाय है और आगे और 300% बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए व्यापारियों को सब्सिडीज दे और उनको प्रोत्साहित करे, ताकि हमारे जो ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेटों से रोजगार के लिए लोग बाग दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो अगर उन्हीं स्टेटों में जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है या झारखंड है और ऐसे कई स्टेट हैं, उन पर वहां पर अगर सब्सिडी देके और गारमेंट इंडस्ट्री लगाई जाएंगी तो बांग्लादेश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टैंक रोड RWA के अध्यक्ष रंजीत गंगवाल का कहना है, बांग्लादेश होश में आए और हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करे, वरना हम भी वही हाल करेंगे जो बांग्लादेश हमारे हिंदू भाइयों के साथ कर रहा है और बांग्लादेश से सभी व्यापारिक संबंध कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। मेरा नाम रंजीत गंगवाल है। रंजीत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में लगातार लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो लेकर के क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे ये जो बांग्लादेश का जो अत्याचार हम नहीं सहेंगे। अगर आपने भी ऐसा करा तो हमने बांग्लादेश को निकाला तो कम से कम 2 से 2.5 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पर है और उनको भी हम घर से बाहर निकाल देंगे और बांग्लादेश पर बहुत भारी पड़ेगा। वो वजन सहन नहीं पाएंगे और जो भी उनका कारोबार है वो हमारे टैंक रोड मार्केट से भी होता है और हम उसका कारोबार भी बंद कर देंगे और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। क्या लगता नहीं आपको कि इसमें साजिश हो रही है? नहीं, साजिश तो खैर हो रही है, राजनीति है, ये तो वर्ल्ड की राजनीति चल रही है इसके अंदर साथ में, लेकिन हम तो अपना हिंदुस्तान को जो जितने भी हमारे हिंदुस्तानी जो लोग हैं उन पे अत्याचार है, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं और केंद्र सरकार से हमारी अपील है जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। मेरा नाम घनश्याम चेतीवाल है। जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको लेकर? हमारे मोदी जी का सबर का इम्तिहान ले रहे हैं ये, और मोदी जी बड़े शांत बैठे हैं इस टाइम, और जब उन्होंने इसके ऊपर कोई ऐसा वो लेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं।
अभी इसके पीछे चाइना का भी हाथ है, पाकिस्तान का भी हाथ है। मोदी जी बहुत सोच समझ के इसका निर्णय लेंगे, और मोदी जब कोई काम करते हैं तो दुनिया को पता लगता है कि मोदी जी ने क्या काम किया है, और ये मार्केट मोदी जी के साथ है, और जैसा भी मोदी जी करेंगे हमारे सबको अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक बात और है कि यूएनओ कहीं भी किसी और जो चाहे क्रिश्चियन हो या और कम्युनिटी हो, उसके ऊपर जरा सा कोई अगर कुछ होता है तो यूएनओ जो है तुरंत उसमें दखलंदाजी करता है। अभी तक यूएनओ की कोई स्टेटमेंट इसके लिए नहीं आई है, तो इसमें जो है हमें खुद ही संज्ञान लेना पड़ेगा हमारी सरकार को, ताकि इन बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे तभी उनको दर्द होगा। और जैसे चाइना का हमने बहिष्कार किया काफी आइटमों का, तो उससे आज उसकी जो है काफी जीडीपी जो है काफी कम हो गई है, और बांग्लादेश की तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर हमने यहाँ से सबने कारोबार बंद कर दिया तो। सर, एक तरफ पूरे विश्व की जो नजरें हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर है, लेकिन भारत का जो विपक्ष है वो आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठा है? यही तो बात है, यही बात है कि जो मोदी जी कहते हैं कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, तो उस नीति पे अगर विपक्ष ऐसे मामले में भी राजनीति अगर कर रहा है तो ये देश की जनता देख रही है और उनको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि देश की जनता के पास तो एक ही अधिकार है, वो वोट का अधिकार है। उसमें जनता उनको सबक दिखाएगी। जनता सब देख रही है कि यहाँ किसी भी दूसरी माइनॉरिटी के किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो ये विपक्ष जो है, राहुल गांधी और ये केजरीवाल जी और दूसरे विपक्ष के नेता तुरंत वहां पहुंचते हैं दौड़ते हुए। लेकिन आज हिंदुओं पे इतना बड़ा अत्याचार जो है हो रहा है, लेकिन ना कोई पार्लियामेंट में बोलने को राजी है, ना कहीं कोई धरने प्रदर्शन में कर रहा है, ना कुछ इसकी कोई डिमांड कर रहा है। आपने पार्लियामेंट की बात करी सर, ओवैसी जो हैदराबाद से आते हैं उन्होंने खालिस्तान का नारा संसद के अंदर लगाया था, लेकिन हिंदुओं के लिए अब तक कोई भी उनका बयान सामने नहीं आया। वो आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि उनके जितने भी सपोर्टर हैं और जो उनके आका हैं वो उसी खानदान से हैं, वो उसी खानदान से हैं, चाहे वो कांग्रेस कह लो, चाहे केजरीवाल कह लो, या मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद अखिलेश यादव कह लो, कोई भी कह लो, वो सब उसी खानदान से हैं, इसलिए वो चुप रहते, वो नहीं बोलते। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।